हेलो दोस्तों। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जोवेनोल मोइसे ये कौन है? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनकी हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई है? तो हमारा क्वेश्चन ये है। तो ये जो हैं हेती के राष्ट्रपति हैं, जोवेनेल मोइसे। तो इनके बारे में अन्य बातें जान लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये किसके राष्ट्रपति हैं, ये हेती के राष्ट्रपति हैं और इनके घर पर ही इनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। साथ ही साथ में जो इनकी वाइफ है इनको भी गोली लगी है, लेकिन इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है और इनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कि इनका घर कहाँ था, इनका घर था हेती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में। तो पोर्ट ओ प्रिंस में ही इनके घर पर जाकर के घर पर हमला हुआ और इनकी घर पर ही मृत्यु कर दी है। चलिए हम हेती के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। और यहाँ की मुद्रा क्या है? गोरदे। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? क्लाउडे जोसेफ। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो मैं आपको हेती की लोकेशन दिखा देता हूँ। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो आप इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो है डोमिनियन रिपब्लिक। और इसी के साइड में ये वाला जो देश है इसको हम क्या बोलते हैं? हेती। यहाँ पर है क्यूबा, यहाँ पर है जमाइका और इसके नीचे यहाँ पर है प्यूर्टो रिको। तो ये सारे के सारे जो देश हैं इनको हम बोलते हैं कैरिबियन देश, क्योंकि इन्हीं के नीचे क्या है? इन्हीं के नीचे है कैरिबियन सागर। मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये है हेती। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए, तो ऐसे किसान जो मछली पालते हैं उन्हीं के लिए ही एक ऐप लॉन्च किया गया है और ऐप का नाम क्या है? मत्स्य सेतु। और इस ऐप में क्या होगा? इस ऐप में कुछ वीडियो होंगी जिसको देख करके जो मछली पालक किसान है वो जो मछली पालने की जो कुछ तकनीक है उनको सीख सकते हैं। तो ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है मत्स्य सेतु। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये हमें बताना है। तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह। वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो क्वेश्चन ये है कि वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे और ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? शिमला। और यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो क्या है? धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो क्या है कि हाल ही में जो 8 राज्य हैं उनमें नियुक्ति की गई है राज्यपालों की और उनमें से हिमाचल प्रदेश भी है। तो इसके राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और अगर हम इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य हैं 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देश के नए शिक्षा मंत्री, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। जो पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है। अब शिक्षा मंत्री किसे बना दिया गया है? अब शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो जितने भी मंत्री थे उनमें कुछ फेरबदल किया गया है, कुछ की नई नियुक्ति की गई है और कुछ जो है पहले वाले ही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके नाम क्या क्या हैं। जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। इनमें कुछ ही चेंज किए गए हैं, तो आप इनके यहाँ पर नाम देख सकते हो। मैंने आपको सारे के सारे जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनकी लिस्ट दे दी है।
देवजीत मजूमदार को इंडियन सुपर लीग की किस टीम में साइन किया है? तो ये जो देवजीत मजूमदार हैं ये इंडियन सुपर लीग की किस टीम में शामिल हुए हैं, क्वेश्चन ये है। तो ये चेन्नई एफसी में शामिल हुए हैं, चेन्नई एफसी। और चेन्नई एफसी में ये गोलकीपर रहेंगे। और जैसे कि यहाँ पर इंडियन सुपर लीग लिखा है, इंडियन सुपर लीग, तो इसमें क्या होता है, इसमें फुटबॉल खेला जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने भारतीय सिनेमा की किस अभिनेत्री के नाम पर फायर रेंज का नाम रखा? तो आप यहाँ पर देखिए, विद्या बालन फायरिंग रेंज। तो विद्या बालन के नाम पर फायर रेंज का नाम रखा गया है। तो ये फायर रेंज क्या होता है? फायर रेंज का मतलब होता है जहाँ पर जो फौजी लोग होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर गोलियां बरसाते हैं। केशव दत्त किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं केशव दत्त जो हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, और ये जो मेजर ध्यानचंद थे उनके साथ भी ये खेले थे। तो इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया था। इन्होंने 1948 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने इटली के साथ किस सागर में अभ्यास किया? तो भारत की नौसेना के द्वारा इटली की नौसेना के साथ में नौसैनिक अभ्यास किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हमें बताना है। तो ये हुआ है टायरानियन सागर, टायरेनियन सागर में ये अभ्यास हुआ है। और इसमें हम अन्य बातें जान लेते हैं, जैसे इसका तो कोई नाम तो नहीं दिया गया है, जैसे बेसिक्स अभ्यास होता है या कोई अन्य नाम से कोई अभ्यास होता है, उसका इसमें नाम तो नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर अभ्यास हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? टायरियन सागर में। चलिए इटली के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जो टायरियन सागर है उसकी हम लोकेशन जानेंगे। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एनरिको लेटा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मटारेला। मैं आपको इटली की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो इटली जो है यूरोप महाद्वीप का देश है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये है इटली। और इटली के यहाँ पर साइड में ही, लेफ्ट साइड में, इस सागर को हम क्या बोलते हैं? आप यहाँ पर देखिए, ये जो सागर है इसको हम बोलते हैं टायरेनियन सागर। तो यहीं पर भारत और इटली के बीच में अभ्यास हुआ है। महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो AFC वुमेन्स एशियन कप, तो इसकी मेजबानी इस बार भारत करेगा, और ये भारत में मुंबई और पुणे में होने वाले हैं। AFC वुमेन्स एशियन कप, और इसमें भी क्या होने वाला है? इसमें भी फुटबॉल होने वाला है। ये जो AFC है ये फुटबॉल का आयोजन कराती है। तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, AFC के बारे में। तो AFC की फुल फॉर्म क्या है? एशियन फुटबॉल कोफेडरेशन। और इसका मुख्यालय देख लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय मलेशिया के कोलालमपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला है कौशिक बसु को। तो ये जो कौशिक बसु हैं ये वर्ल्ड बैंक में भी अर्थशास्त्र के तौर पर कार्य कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक में, और इनको अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है। चलिए ये जान लेते हैं कि यह अवार्ड इसको किसने दिया है। यह अवार्ड इनको दिया गया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा यह अवार्ड इनको दिया गया है। और इसमें कुल 100 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड केवल 2 क्षेत्रों में दिया जाता है, वैज्ञानिक यानी साइंस के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। केवल 2 ही क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है। और जो नोबेल अवार्ड होता है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।